हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 56 है ना, पर इससे पहले जो हमारा 55 में थोड़ा सा रह गया था वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आ जाइए पेज नंबर 55 पर। गोविंद पारिक के जो कंपैरिजन स्टडी हैं उसके टोटल 80 पन्ने हैं, उसको हम इस सीरीज़ में कंप्लीट कर रहे हैं ना। सबसे पहले आ जाइए पेज नंबर 55 पे। तो यहाँ जो था हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, कंडरा संख्या जो लिखा हुआ है यहाँ से अपन पढ़ेंगे। तो देखिए कंडरा कितने बताए गए हैं, 16 बताई गई हैं, है ना। कंडरा 16 होती हैं, जाल भी 16 होते हैं। तो इनको याद करने के लिए याद कर लीजिए काला जादू। काला जादू कितने साल में चलता है, 16 वर्ष की आयु पे ही काला जादू चलता है ना। तो काला जादू यानी कंडरा और जाल 16-16 है। हाथ पैर ग्रीवा पृष्ठ में 4-4 हैं। मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि जाल, मतलब मांस का जाल, सिरा का जाल, स्नायु का जाल, अस्थि का संधि का जाल, ये भी कितने होते हैं, 4-4 होते हैं। ठीक है, बेसिकली इनकी संख्या ही पूछी जाती है। इसके बाद है कूर्च। कूर्च कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। हाथ और पैर में 2-2, ग्रीवा और मेड्रन में 1-1। कूर्च कितने होते हैं, 6। रज्जू कितने होते हैं, 4। रज्जू कितने होते हैं, 4। यहीं लिख लीजिए गयादास। गयादास जी ने रज्जू कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। और ये क्वेश्चन एक बार आया है कि गयदास के अनुसार रज्जू की संख्या कितनी है। तो गयदास के अनुसार रज्जू की संख्या देखी जाए तो 8 बताई गई है। ठीक है, कहाँ होते हैं, जो अपने पृष्ठ वंश होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है अपनी, उसके दोनों ओर रस्सी की 2 मोटी मोटी मांसपेशी टाइप के होते हैं, इनको रज्जू कहे गए हैं। ठीक है, तो ये कितनी होंगी, 4 होंगी। जो अपने पृष्ठ वंश के दोनों ओर रस्सी सादृश्य मोटी दृढ़ मांसपेशियाँ होती हैं, 4 होती हैं। बाहर 2 और अभ्यंतर 2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, किस लिए होती हैं ये, इनका यूज़ क्या है, पेशी निबंधन हेतु। जो पेशियाँ निकल रही हैं उनके निबंधनार्थ हेतु इसको रखा गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 56 पर। इसमें क्या बताए गए हैं, सेवनी। सेवनी कितनी होती है, 7 होती है। कहाँ कहाँ होती है, सिर में 5, जीवा में 1 और 1 मेट्रन में होती है। ठीक है, सीमंत कितने बताए गए हैं, 14। जबकि बाघभट्ट सीमंत ने कितने बताए हैं, 19। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि बाघभट्ट के अनुसार सीमंत की संख्या कितनी है। तो बाघभट्ट के अनुसार सीमंत की संख्या कितनी बताई गई है, 19 बताई गई है। ठीक है, ये अस्थि संघात के समान होते हैं, जो अपने अस्थि संघात होते हैं उसी के समान। तो संघात भी कितने होंगे, 14, और सीमंत भी कितने होंगे, 14 होंगे। संघात कहाँ कहाँ होंगे, हाथ और पैर में 3-3, गुल्फ जानु बक्षण में 2-2, त्रिक एवं सिर में 1-1 होते हैं। ठीक है, कंडरा संख्या याद रखिएगा। जो अपन ने कंडरा पढ़ा था पीछे, जो यहाँ कंडरा पढ़ा था पीछे हमने पेज नंबर 55 पर, उसमें लिख लीजिए 16 है ना। तो कंडरा संख्या बाघभट्ट ने कितनी मानी है, तो काश्यप ने कितनी मानी है, तो यहाँ लिख लीजिए काश्यप ने कंडरा मानी है 14। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काश्यप ने कंडरा कितनी मानी है, 14। जबकि सीमंत कितने माने हैं बाघभट्ट ने सीमंत माने हैं 18। बाघभट्ट ने सीमंत माने हैं 18। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। ठीक है, ठीक है, सिरा का मूल और धमनी का मूल, दोनों का मूल नाभि बताया है किसने, सुश्रुत ने। ठीक है, जबकि चरक ने धमनी का मूल बताया है हृदय। ठीक है, और बाघभट्ट और काश्यप ने सिरा का मूल बताया है हृदय। सिरा का मूल किसने बताया है, बाघभट्ट और काश्यप ने। जबकि धमनी का मूल हृदय बताया है चरक ने, और दोनों का मूल नाभि बताया है सुश्रुत ने। ठीक है, ज्योति का स्थान नाभि बताया है सुश्रुत ने। नाभि को क्या बोला है, ज्योति का स्थान भी बोला है सुश्रुत ने। और प्राणियों के प्राण भी जो कहाँ होते हैं, प्राणियों के प्राण भी कहाँ बताए हैं, अपने सिराओं में ही नाभि में ही बताए हैं सुश्रुत ने। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक देखिए, मूल सिराओं की संख्या कितनी बताई है, 40। मतलब टोटल 40, वात की 10, पित्त की 10, कफ की 10 और रक्त की 10, 10 होंगी, कितनी होंगी, 40। तो 40 हैं, 175 इंटू 4 अपने हाथ पैर में कितनी होंगी, टोटल 175 होंगी, हर एक की 40-40, तो कितनी होंगी, 700। 100 हर एक की 400 होंगी, तो कितनी हो जाएंगी, 400। कोष्ठ में 136, ग्रीवा में 164। अवैध सिराएं कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अवैध सिराएं कितनी होती हैं, 98 होती हैं। इनका जो डिवाइडेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। शाखा में 16, कोष्ठ में 32, ग्रीवा के ऊपर 50। तो याद रखना आधी कितनी है, ग्रीवा के ऊपर है।
ठीक है। और हाथ पैर में कम होंगी क्योंकि हाथ पैर में अवैध सिराएं अपन जो वेद पंचन है वो हाथ पैर में ही करेंगे, तो कम होंगी। एक शाखा में 4, तो 4 शाखाओं में 16, कोष्ठ में कितनी होंगी 32 होंगी, ठीक है। तो वैध सिरा कितनी होती है, एक बार ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो अवैध सिराएं हैं 98 और वैध सिरा की बात की जाए तो वैध सिरा होंगी आपकी 602। टोटल कितनी है, टोटल हैं 700 सिराएं। टोटल कितनी है 700 है, जिसमें अवैध है 98, वैध है 602, ठीक है। आप यदि इसका रेफरेंस देखें तो सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 7 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, अध्याय 7 में। अगला देखिए, अगला क्या है, गुदा। गुदा में क्या बताया गया है, गुदा का परिणाम कितना होता है, अर्ध पंचांगुल, 4.5 अंगुल, ठीक है। अर्ध पंचांगुल 4.5 अंगुल बोला गया है, ठीक है। गुदवल्लियों का परिणाम देखा जाए तो चतुर उंगली आयतनम मतलब 4 अंगुल बताया है। गज तालु निभम होता है। PVC करके याद करना है। प्रवाहनी, विसर्जनी और संवर्णी। प्रथम गुदवल्ली मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहले संवर्णी, फिर विसर्जनी, फिर प्रवाहनी, ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। 1.5 अंगुल पे होती है, अंतरपस्त होती है। गुद ओष्ठ से 1 अंगुल ऊपर और गुद ओष्ठ रोम बलि से 1.5 यव ऊपर प्रथम स्थिति मानी गई। जैसे ये गुद ओष्ठ है तो इसके 1 अंगुल ऊपर है, ठीक है। प्रथम कौन सी है, संवर्णी, फिर कौन सी है, विसर्जनी, फिर कौन सी है, प्रवाहनी, ठीक है। और जो गुद के रोम है उससे कितने ऊपर है, ये 1.5 यव ऊपर है। कितना ऊपर है, 1.5 यव ऊपर है, ठीक है। तो ये गुदा की कुछ एनाटॉमी है सिंपल सी, यही बताई है, ठीक है। आप देखिए ये जो है ना PVC, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि यदि सबसे अंदर कौन सी होगी, प्रवाहनी, फिर विसर्जनी, फिर संवर्णी, सबसे बाहर कौन सी है, विसर्जनी है। तो यदि इसमें अर्श हो रहा है तो साध्य है, ठीक है। यदि विसर्जनी में अर्श है तो कृच्छ साध्य है, ठीक है। और प्रवाहनी में अर्श है तो असाध्य है, इसलिए इसका ये। और तो प्रवाहनी में अर्श कौन सा होता है, जो सहज अर्श होता है ना, जो बच्चों में सहज होता है, जेनेटिकल अर्श होता है, वो होता है प्रवाहनी में। तो सहज अर्श कहाँ स्थित होता है, प्रवाहनी में। ये एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब इसमें मारकता बताई है कुछ चीज़ों की, ये भी इम्पोर्टेंट है। गलगंड स्लीपद 1 वर्ष में असाध्य होता है ना। गलगंड और स्लीपद 1 वर्ष में असाध्य होता है। देखो एक बात और, यदि इससे पहले अपन एक चीज़ में भूल गई हूँ, उसको आप ऐड कर लीजिए। सारंगधर ने जो गुदवल्लियाँ हैं, जो अपने सारंगधर थे, उन्होंने भी गुदवल्लियाँ बताई हैं, 3 ही बताई हैं। उन्होंने कौन कौन सी बताई हैं, प्रवाहनी, ठीक है, सर्जनी और एक बताइए ग्रहणी, ठीक है। ये 3 सारंगधर ने बताई है, ये आप याद कर सकते हैं। अर्श का स्थान 3 गुदवल्लियों में होता है। ये किसने बोला है, तीनों गुदवल्लियों में होता है, ये बोला है आपके चरक जी ने। किसने बताया है, चरक जी ने बताया है, ठीक है। अब ये मारकता देख लीजिए। सबसे पहले बताया है 1 वर्ष पुराना क्या क्या असाध्य होता है। तो गलगंड और स्लीपद 1 वर्ष पुराना हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका असाध्य हो जाएगा। 1 वर्ष पुराना यदि अर्श है तो क्या हो जाएगा, कृच्छ साध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृच्छ साध्य हो जाएगा। तो यहाँ एक ट्रिक लिख लीजिए, GASS, तो यानी गलगंड, स्लीपद और सिवित्र और कर लीजिए। 1 वर्ष पुराना होने पे क्या हो जाता है, ये असाध्य हो जाता है। क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है, ठीक है। GASS करके याद कर लीजिएगा। 1 वर्ष में कृच्छ साध्य होता है आपका अर्श। 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य होता है, सबको ही पता है। अर्दित में ही देखो 3 बना हुआ है, ठीक है। याप पे कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो यहाँ लिख लीजिए VCD मतलब वात्रक, छक्षीण और दूसी बीस। ये 3 चीज़ें जो रहती हैं ना, वो 1 वर्ष पुराने पे याप पे हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, याप पे हो जाती हैं, ठीक है। 13 वर्ष पुराना उन्माद असाध्य होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। 13 वर्ष पुराना उन्माद असाध्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है, इसके बाद देखिए रोहिणी की मारकता, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और मेरा हमेशा गलत होता था, ठीक है। इसको कितना ही याद कर लो, ये गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो अपन याद करने की कोशिश करेंगे इसको। खरनाद के अनुसार रोहिणी की मारकता, खरनाद ने क्या बोला है, सिंपल याद कर लीजिए, वात, पित्त, कफ और रक्त,
इसी से याद करना है, सिर्फ इसका डिजिट याद कर लीजिए 7430, ठीक है 7430, मतलब वात वाला 7 दिन में, ठीक है, पित्त वाला 5 दिन में, सॉरी ये गैदास ने बोला है ना, ये जो है ये आपका खरनाद का है, और ये जो ये बता रहे हैं ना ये गैदास जी का है, ये यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है पित्त वाला 4 दिन में, कफ वाला 3 दिन में और रक्त वाला तुरंत मारक बताया है। जबकि जो अपने गैदास जी हैं उन्होंने क्या बोला है, वात पित्त कफ और त्रिदोषज, ठीक है। तो इसकी मारकता क्या बताइए, इसकी मारकता इन्होंने बताई है 7530, है ना। तो इनने त्रिदोषज बताया है और रक्तज किसने बताया, खरनाद ने, इन्होंने यहाँ टाइप करना भूल गए, ठीक है। तो जो वातज है वो 7 दिन में, पित्तज जो है वो 5 दिन में, कफ 3 दिन में और त्रिदोषज तुरंत मारक होता है, ठीक है। और 7430 किसने बोला है, खरनाद ने बोला है रोहिणी के लिए, पर इन्होंने वात पित्त कफ रक्त का बताया है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा। फिर अधिमंत की मारकता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिमंत और रोहिणी में कंफ्यूज मत होइएगा। अनिमंत की मारकता किसने बताई है, सुश्रुत ने बताई है। सुश्रुत ने जो है अधिमंत की मारकता क्या बताई है, तो वही अपन ये ट्रिक से याद करेंगे, वात पित्त कफ रक्त। तो वात पित्त कफ रक्त की ट्रिक क्या है, 6075, 6075 यानी वात की 6, पित्त वाली तुरंत मर जाएगा, कफ वाला 7 दिन में मरेगा और रक्त वाला जो है वो 5 दिन में मरेगा, ठीक है। बाघभट्ट का भी लिख लीजिए यहीं, बाघभट्ट ने वात पित्त कफ रक्त की मारकता क्या बताई है, 5073, बस ये नंबर याद करना आपका काम है, ठीक है 5073। या तो ऐसे याद कर सकते हैं, या आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप कवर करके याद कर सकते हैं, कवर पे ना, कवर पे मतलब कफ वात रक्त और पित्तज, तो कवर पे याद कर लीजिएगा। तो सिंपल थे 650, मतलब आपको कम पे जाना है, 7650 पे जाना है सुश्रुत अनुसार, है ना। और बाघभट्ट के अनुसार क्या जाना है, बाघभट्ट ने कफ कितना माना है, वही 7, वात कितना माना है इन्होंने, वात माना है 5, रक्त माना है 3 और पित्त वाला इन्होंने तुरंत। तो एक तो आपको कॉमन याद आ जाएगा कि कफ और पित्त दोनों ने सेम माना है ना। इन्होंने कफ भी 7 दिन में माना है, इन्होंने भी 7 दिन में माना है, और पित्त को दोनों ने सगा मारा बना है। सिर्फ अपन को याद क्या करना है, वात और रक्त। तो 65 सुश्रुत का और वात और रक्त 53 किसका, वात रक्त, बाघभट्ट का। सिंपल याद कर सकते। कवर पे आई थी मुझे ईजी था क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी। बाकी आपको जो सुटेबल ट्रिक लगे वो आप कर सकते हो, आप अपनी भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है जो सामने वाला बता रहा है वही रटना है, बस पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको कैसे ही याद कर लेना, ठीक है। ये जो विष थे जो अपन ने 55 नंबर पेज पे पढ़े थे, अधिष्ठान विष के कितने होते हैं, 10 अधिष्ठान हैं। टोटल स्थावर विष कितने बताए हैं, 55 बताए हैं। कहाँ बताए हैं, सुश्रुत कल्प स्थान अध्याय 2 में बताए हैं, ठीक है। मूल विष कितने हैं, 8, पत्र विष हैं 5, फल विष हैं 12, त्वक और क्षार हैं, त्वक्षी ऐसे करके याद कर सकते हैं। त्वक और क्षार जो हैं वो 7 हैं, क्षीर 3 है, धातु विष 2 हैं, कंद विष 13 है। सबसे मारक जो हैं वो कंद विष हैं, उग्रतम जो होते हैं। मध्य की प्रशस्त मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रातः काल 2 पल पीना है, मध्यम काल 4 पल पीना है और रात्रि में 8 पल पीना है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है और ये पूछते हैं कहाँ से आया, तो यहाँ से उठ के आता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्राकृत गंध जो बताई गई है, ठीक है। तो देखिए एक और मैं पॉइंट भूल गई हूँ, ऊपर आ जाइए अपन सिराओं पे, ठीक है। यदि वैद्य सिरा जो 98 है, इनको यदि वेधन कर दो तो क्या हो जाता है, तो इनका वेधन करने से वैकल्य या मरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैकल्य या मरण हो जाएगा, ठीक है। त्रिमर्म किसको बताए हैं, त्रिमर्म बताए गए हैं वहसी को, वहसी यानी वस्ती, हृदय और सिर। जबकि महामर्म जो होते हैं वो बताए गए हैं हवन। महामर्म कौन सा बताया गया, हवन, हृदय, वस्ती और नाभि, ठीक है। ये आप ये ट्रिक यहीं लिख लीजिए, मुझे याद आ गई तो मैंने आपको यहीं बता दी। अब यहाँ आ जाइए व्रणगंध पर। व्रणगंध की बात करें, व्रणगंध में दोष भेद। यदि वातज है व्रण तो कटुगंध होगी, पित्तज व्रण है तो तीक्ष्ण गंध होगी, कफज है तो विस्त्र है ना, तो आम विस्त्र यानी आम गंधी होगा। लोह रक्तज, रक्त में आयरन होता है, ये तो आप याद कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें नहीं बताए गए हैं वो लिख लीजिए आप। यदि वात पित्तज है ना, वात और पित्तज है तो इसमें क्या हो जाएगा, लाजा गंध हो जाएगी। कैसी गंध हो जाएगी, लाजा गंध। तो बाप की लाज आती है ना, कोई भी काम करेंगे तो बाप का ही डर होता है, ठीक है। वात पित्त है तो कैसा गंध हो जाएगी,
अलसी समान, अलसी के समान गंध होती है। तो बकबक करने से आदमी आलसी हो जाता है, ठीक है, बकबक करने से आदमी आलसी हो जाता है। पित्त और कफ कि में कैसी गंध आएगी, तेल के समान। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए ना। पी के आदमी तेल पीता है ना, पी के। और सन्निपातज में कैसी गंध आती है, मिश्रित गंध आती है। ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। विकृत गंध क्या हो जाएगी, विकृत गंध होती है जैसे घृत की, चमेली की, कमल की, चंदन की, ये सब दिव्य गंध दिए जाएँ तो क्या हो जाएगा, आदमी मरने वाला है। विकृत गंध या अरिष्ट के लक्षण हो जाएंगे, ठीक है। कर्णपाली में, कर्णपाली के रोग एवं उसमें दोष प्रधान, ये मैं पहले बता सकती हूँ। परिपोट वातज होता है, ठीक है। उत्पात क्या होता है, पीड़ा, उत्पात से क्या होती है, पीड़ा होती है। पित्त और रक्त और उन्मत्त, मथने से बाप, है ना, उन्मत्त, वात और पित्त होता है। ये कर्णपालीगत रोग है, मैंने ये पहले आपको बता चुकी हूँ। आप पहले वाले वीडियो से इसको कवर अप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पन्ना है 57, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना है। जो भी आपको क्वेरी हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।